हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एस.के. चावड़ा क्लासेज में और मैं हूं संतोष कुमार चावड़ा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 16.1। उससे पहले मैंने 16 जो चैप्टर था उस एक्सरसाइज के अंदर पहले बेसिक कुछ फॉर्मूले आपको बताए गए हैं, तो सबसे पहले आप उन फॉर्मूलों को ज़रूर देखें, फिर आप इस एक्सरसाइज को शुरू ज़रूर करें। यदि आप उस फॉर्मूलों को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर आप जाके 16 चैप्टर का पूरा जो है फॉर्मूले देख सकते हो वहाँ पे जाके। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं इसी एक्सरसाइज 16.1। तो पहला प्रश्न क्या है हमारे सामने कि आपको यहाँ पे घनाभ की आपको लंबाई दी हुई है, ठीक है। घनाभ की लंबाई दी हुई है आपको 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको यहाँ पे दी हुई है 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दी हुई है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो, इसकी जो पीछे इकाइयाँ हैं ये आपको इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दो आपकी सेंटीमीटर में 1 मीटर में। तो सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखो कि इसमें से आपके जो इकाइयाँ हैं वो इक्वल होनी चाहिए। यदि 2 सेंटीमीटर में है 1 मीटर में था, सबसे पहले उस मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, उसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करना है। तो हम सभी जानते हैं जो घनाभ होता है वो क्या होता है, एक संदूक आकार का होता है ना। तो अपने को क्या निकालना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, उसकी 2 लंबाइयाँ होती हैं, 2 उसके अंदर क्या होता है, चौड़ाई ऊंचाई होती है और उसके बाद में उसकी ऊंचाई और लंबाई होता है। हम जानते हैं इसके फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 2 कोष्ठक के अंदर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई होता है। अब हम क्या कर देंगे यहाँ पे, इसके अंदर उसके मान को हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे रख देते हैं इसके मान को। देखो 2 का 2 रख दिया, फिर लंबाई कितनी है 12, फिर चौड़ाई कितनी है इंटू 9 प्लस फिर चौड़ाई कितनी मेरे पास है 9, फिर ऊंचाई कितनी है 5, फिर प्लस फिर ऊंचाई है 5 और लंबाई कितनी है यहाँ पे 12 है। मान रख देते हैं, फिर का 2 का 2 रख दिया, 12 का मल्टीप्लाई हमने 9 से किया कितना है 108, 9 का मल्टीप्लाई 5 से किया आ गया 45 प्लस फिर 12 का मल्टीप्लाई 5 से किया आ गया 60 आ गया। फिर 2 को 2 रख दिया। अब क्या करना है, जो कोष्ठक हैं पूरे को इसको आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना। जैसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 213 आएगा। 213 का मल्टीप्लाई 2 से कर लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 426 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जब कोई क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमेशा उसकी जो इकाई जो होती है वो वर्ग जो स्क्वायर में होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और आयतन में हमेशा क्यूब होता है। अब ये तो हमने निकाल दिया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और साथ में प्रश्न अपने को क्या निकालना है इसके अंदर, उसका आयतन भी निकालना है। तो हम जानते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 9 और ऊंचाई कितनी है यहाँ पे 5, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया यहाँ पे 540 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्यूब आ गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड प्रश्न हमारे सामने क्या दिया गया है यहाँ पे कि 3 घनों की आपको क्या दिया है, यहाँ पे उसकी जो भुजाएं हैं दी हुई है, ठीक है। पहले घन की भुजा आपको दी है 8, दूसरे घन की भुजा आपको दी हुई है 6 और तीसरे घन की भुजा आपको दी है 1 सेमी। आपको क्या बोला, तीनों घनों को पिघलाकर बनाए गए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब देखो पहले घन का आयतन आपको दिया है, सॉरी आपको जो पहला घन है उसकी जो भुजा दी हुई है वो दी है 8, दूसरे की दी हुई है यहाँ पे 6, तीसरे की यहाँ पे दी हुई है 1 दी हुई है, ठीक है। अब इनको अपने को क्या करना है, जोड़ के और नए घन का आपको निर्माण करना है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कोई चीज़ जैसे कोई चीज़ को हम पिघलाते हैं और उसके लिए हम कोई दूसरी नई चीज़ बनाते हैं तो हमेशा उसके अंदर अपने को क्या निकालना पड़ता है, उसका आयतन ज्ञात करना पड़ता है। हमेशा उसके अंदर वो वैल्यू जो होगी अपने को वहाँ पे क्या निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब इसके अंदर आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिख देंगे अपने पास में लिखा हुआ है घन का आयतन जो है वो क्या होता है, आप जानते हैं सभी क्या होता है, यहाँ पे भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन होता है यहाँ पे भुजा क्यूब। तो पहले घन का आयतन हो जाएगा यहाँ पे 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 512। दूसरे घन का आयतन, ठीक है, दूसरे घन का आयतन अपने को कितना दिया 6, तो 6 का क्यूब होता है 216। और इसी प्रकार से तीसरे घन का जो आयतन है वो क्या है 1 है, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, तीनों घनों को क्या कर देंगे यहाँ पे जोड़ देंगे, क्योंकि अपने को नए घन का आयतन निकालना है। तो इन सभी को ऐड कर देंगे, 512, 216 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 729 आ जाएगा। तो अपने पास जो यहाँ पे तीनों घनों का जो आयतन आ गया वो कितना आ गया यहाँ पे 729 आ गया। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे नए घन का आयतन निकालना है। तो हम सभी जानते हैं कि जो नया घन का जो आयतन है
और उसमें देखो तीनों घनों का आयतन के बराबर होता है। ठीक है, तीनों हमने नए घन का आयतन यहाँ पे है भुजा क्यू, और तीनों जो घनों का जो आयतन है वो कितना आ गया अपने पास 729 आ गया। ठीक है, ये क्यूब में है, ये ऊपर भुजा क्यूब है, तो ये इधर आ जाएगा, ये किस में हो जाएगा, इसके रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 729 है ना। अब बताओ 729 किसका होता है भुजा के अंदर, वर्ग देख घन देखे तो कितना किसका होता है, ये 9 का होता है। किसका होता है ये 9, तो भुजा अपने पास कितनी आ गई यहाँ पे 9 आ गई। अब देखो अब अपने को क्या निकालना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब अपने को आगे प्रश्न में क्या बोला था इसने कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको क्या करना है यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो यहाँ पे क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है ना। तो 6 को 6 रख दिया, भुजा अपने पास मिल गई, अपने पास कितनी है यहाँ पे 9 है, तो 9 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया यहाँ पे 81। 81 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 486 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन अपने के पास क्या दिया गया यहाँ पे कि संदूक का आपको क्या दिया है यहाँ पे उसका माप दिया गया है ना। संदूक के अपने को माप दिया है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई होगी अपने पास 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 36 सेंटीमीटर, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। क्योंकि आपको इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं क्योंकि जो संदूक होता है घनाभ आकार का होता है ना। तो अपने पास ये दिया गया। अब क्या बोलना है, संदूक के कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। अब देखो जो संदूक है ठीक है ना, अपना जो घनाभ है यदि उसको पूरा का पूरा ढकना होता है तो उसके अंदर हम क्या निकालते हैं, हमेशा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान देना। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया था 2 बार लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 बार इसके अंदर चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और फिर क्या होगा 2 बार इसकी ऊंचाई लंबाई हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं फॉर्मूले में मान को हम यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। ठीक है, मान को हम पुट अप यहाँ पे कर लेते हैं, तो क्या कर देंगे यहाँ पे 2 को अंदर 2 रख दिया, यहाँ पे लंबाई कितनी है 50, चौड़ाई है 36 प्लस चौड़ाई अपने पास है 36, ऊंचाई है 25 प्लस फिर ऊंचाई कितनी यहाँ पे 25 और लंबाई कितनी यहाँ पे 50। 2 को 2 रख दिया, फिर 50 का मल्टीप्लाई 36 से किया 1800, फिर प्लस का प्लस 36 का मल्टीप्लाई 25 से किया 900 प्लस 25 का मल्टीप्लाई 50 से किया, कितना आ गया यहाँ पे 1250 आ गया। 2 को 2 रख दिया यहाँ पे, अब 1800, 900 और 1250 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3950। ठीक है, 3950 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ अपने पास 7900। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल दिया यहाँ पे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया गया है। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अपने पास नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारे सामने है कि आपको एक घन का प्रत्येक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है। अब देखो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनना, अपने को क्या दिया है घन का प्रत्येक पृष्ठ। अब देखो घन का जो प्रत्येक पृष्ठ होता है, एक पृष्ठ की यदि बात करें तो वो क्या होता है, एक पृष्ठ जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। क्योंकि भुजा क्योंकि जब बनता है तो क्या बनता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो हम जानते हैं कि जो घन का एक पृष्ठ जो होगा, घन का जो एक पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है एक भुजा स्क्वायर होता है। अब क्या बोला है इसके अंदर, जो भुजा स्क्वायर रख देंगे यहाँ पे, आगे क्या लिखा है आधार के समांतर घन को 2 भागों में बांटे तो प्रत्येक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है ना। तो आपको क्या करना है, यदि आप 2 बराबर भागों में बांटते हो, यदि कोई चीज़ को आप 2 बराबर भागों में बांटते हो तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हो सकता है परंतु उसकी चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उसको हम करते कैसे हैं, देखिए। तो अपने पास यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि आपको जो दिया है, तो क्या अपने को दिया क्या है कि घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया है यहाँ पे 100। तो हम जानते हैं घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, स्क्वायर के यहाँ से रूट में आ जाएगा, तो हो गए ये रूट के अंदर 100। अब बताओ रूट 100 किसका होता है, वर्ग होता है 10 का। अब इसने बोला था 2 समान भागों में बांटना है। अब देखो 2 समान भागों में हम बात करें तो उसकी भुजाई है वो कितनी यहाँ पे 10 है, तो इसकी लंबाई भी 10 होगी, चौड़ाई भी 10 होगी, ऊंचाई भी 10 होगी, बिल्कुल होगी। क्योंकि इसमें जो होता है जो घन होता है उसमें जो भुजाएं होती है वो क्या होती है समान होती है। परंतु इस प्रश्न के अंदर आपको क्या दिया था कि घन को बीच में 2 काटना है, यदि 2 भागों में काटना है तो हम क्या करें, कोई भी 2 भाग ले सकते हैं, चौड़ाई ऊंचाई कोई भी 2 भाग हम आराम से इसके अंदर ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लंबाई को हमने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई को हमने 10 सेंटीमीटर ले लिया, ऊंचाई को हम इसका आधा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है,
अब अपने को क्या निकालना है, देखो यदि कोई आप दो चीज़ों को आप बीच में किसी घनाभ को काटते हो तो हमेशा क्या बन जाता है, उसका घनाभ बन जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। यदि आप कोई दो भागों में उसको कोई चीज़ है ना, कोई अपने पास जैसे कोई प्रकार का एक घन है, उसको यदि बीच में आप काटते हो तो ये क्या बन गया, एक तरह का ये अपने पास बन गया घनाभ बन गया। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, यदि कोई चीज़ आप दो भागों में बांटते हो तो समान भाग में है और एक असमान भाग में नहीं है, तो हमेशा क्या बनेगा, वहाँ पे हमेशा बनेगा अपना घनाभ बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, अपना घनाभ बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। चलो ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे लिख देंगे। हम जानते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, 2 फिर कोष्टक में लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिर हो जाएगा प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब अपने को क्या करना है, इस मान को हम क्या कर देते हैं, फॉर्मूले के अंदर पुटअप कर लेते हैं। ठीक है, पुटअप कर लेते हैं अपने फॉर्मूले के अंदर। तो रखेंगे 2 का 2, लंबाई और चौड़ाई 10 इंटू 10, फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिर ऊंचाई इंटू लंबाई होगी। इन पूरों को हम सॉल्व कर देंगे सॉल्यूशन को, और फिर हम क्या करेंगे, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं इससे अपने 5वें क्वेश्चन के ऊपर। 5वां प्रश्न अपने सामने क्या दिया हुआ है कि बगैर ढक्कन के संदूक 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना हुआ है। इसकी जो बाहरी लंबाई है वो आपको दी है 46 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको 116 और ऊंचाई आपको दी है यहाँ पे 83 सेंटीमीटर। इसके अंदर की ओर रंग करवाने का जो खर्च है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब जो खर्च है वो 100,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर कितना लग रहा है, यहाँ पे 2 रुपये लग रहा है। तो देखो यदि आप संदूक जो है बगैर ढक्कन का है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी आंतरिक लंबाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसके अंदर हम इसकी निकालेंगे आंतरिक संदूक की लंबाई ज्ञात करेंगे। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान देना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यदि इस प्रश्न के अंदर बात करें तो संदूक की आंतरिक लंबाई कितनी है, 146 से, और जो उसकी मोटाई है उस मोटाई में यदि बात करें तो ऊपर वाले पार्ट में भी होगा, इस वाले पार्ट में, 2 पार्ट में होगा लंबाई की यदि बात करें, ऊपर भी होगा, इधर होगा, इधर भी होगा। तो हम क्या करेंगे, 146 को 3 में से कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 140। इसी प्रकार से चौड़ाई में भी हम क्या कर देंगे, इसके अंदर जैसे इसके ऊपर जो चौड़ाई है लेंथ वाली, ये देखो चौड़ाई इसके अंदर है ना, तो हम क्या कर देंगे, इसमें भी हम क्या कर देंगे 3 और कम कर देते हैं, जो मोटाई है इसके साथ कपड़े को कम कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 110। अब देखो ऊंचाई है, जो इसकी ऊंचाई है, अब देखो ऊंचाई में यदि देखें तो बगैर ढक्कन का है तो इसमें आपको क्या होगा, एक ही इसके अंदर मोटाई होगी, एक ही इसके अंदर मोटाई होगी अपने पास। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे 83 में 3 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे अपने पास हो जाएगा यहाँ पे 80 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना था, अपने को संदूक के अंदर आपको उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर ध्यान रखना अपने को आगे क्या दिया है, इसके अंदर निकालना है कि संदूक के अंदर का भाग। ठीक है, अंदर का भाग आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो संदूक के अंदर वाला भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जो चारों दीवार का पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, चारों दीवार का क्षेत्रफल, और जो तल होता है, जो उसका आधार होता है, मतलब उसके अंदर उसका जो कह सकते हैं उसका जो आयत होता है बीच वाला जो क्षेत्र, वो अपने को ज्ञात करना है। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या छत का क्षेत्रफल, एक ही बात है, तल या छत को दे दिया अपने पास। तो हम जानते हैं कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस यहाँ पे आपको तल का क्षेत्रफल या छत का क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाता है। अब अपने को क्या करना है, जो मान अभी हमने निकाला है उस मान को अपने को यहाँ पे पुट अप कर देना है। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, इस मान को हम इस फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे सामने, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 को 2 रख दिया, लंबाई अपने पास 140 आ गई, चौड़ाई कितनी है 110, ऊंचाई कितनी है 80, प्लस लंबाई है यहाँ पे 140, चौड़ाई है 110 है, 2 को 2 रख दिया, 140 और 110 को जोड़ देंगे इसके साथ में तो हो जाएगा, इसके अंदर आप जोड़ेंगे तो कितना क्या 250, 80 का 80 रख दिया यहाँ पे, प्लस 140 का मल्टीप्लाई 110 से कर लिया तो कितना आ गया 15,400। ठीक है, अब इस पूरा का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया यहाँ पे 40,000, प्लस यहाँ पे 15,400 को जोड़ दिया, यहाँ पे आ गया 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बात यहाँ तक होगी। अब आगे क्या बोला था इसने कि यहाँ पे आपको क्या कराना है, कलर करवाना है। 100 सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर के ऊपर कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, यहाँ पे 2 रुपये हो रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे अपने पास में कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर अपने पास जो रुपये खर्च हो रहे हैं वो कितने रुपये यहाँ पे खर्च हो रहे हैं, यहाँ पे 2 रुपये हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ तो कितने रुपये खर्च हो रहे हैं यहाँ पे अपने पास में 2 रुपये हो रहे हैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर खर्च हो रहा है। तो बताओ एक के ऊपर कितना हो जाएगा 2/1000। तो अपने को किसके ऊपर निकालना है, 55,400 के ऊपर कितना हो जाएगा 2/1000 इंटू 55,400। 2 जीरो से हमने 2 जीरो को काट दिया, ये कट गया 2 के पाड़े से, ये 5 बार, 5 का भाग इसमें दे देंगे 554 में, तो उत्तर आ जाएगा अपने पास 110.8 रुपये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप ये प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने क्या है, छठा प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे
अपने पास दिया है कि घनाभ के अंदर आपको क्या दिया है, इसके अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई और ऊंचाई का मान दिया गया है। अपने को क्या दिया है यहाँ पे उसके अंदर, इसके अंदर कि घनाभ के अंदर इसके लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाइयों का जो योग है वो आपको दिया है यहाँ पे 19 दिया गया। आपको क्या निकालना है, इसके विकर्ण की लंबाई आपको दी है 11 सेमी। तो अपने को निकालना है यहाँ पे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, देखो तो घनाभ के अंदर आपको ध्यान रखें लंबाई और चौड़ाई है वो अपने को जो मान है, योग है, जो अपने को कितना दिया है, लंबाई प्लस चौड़ाई का योग अपने को दिया है यहाँ पे 19 दिया है। अब आगे क्या बोला, इसके विकर्ण की लंबाई। तो देखो विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये पहले वो विकर्ण की लंबाई अपने को दी यहाँ पे 11 सेमी। तो हम जो चीज़ दी जाती है उसका पहले फॉर्मूला ध्यान रखना। तो घनाभ के अंदर आपको विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप थोड़ा याद कर लीजिए इसको। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वो अपने को यहाँ पे दिया है यहाँ पे 11। तो देखो दोनों साइड स्क्वायर है तो हम क्या लगा देंगे इसके ऊपर, ये स्क्वायर यहाँ से रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 11 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो पीछे क्या बच गया, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे 121 होता है। ठीक है, उसके बाद आपको घनाभ के अंदर इसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वो अपने पास यहाँ पे कितनी दी हुई है, यहाँ पे 19 दी हुई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे दोनों तरफ हम क्या करते थे, जिस प्रकार से इसके अंदर हमने दोनों तरफ क्या किया, इस प्रकार से स्क्वायर किया तो हम क्या कर देंगे, जो अपने पास लंबाई और चौड़ाई इनके दोनों तरफ हम क्या कर देंगे यहाँ पे वर्ग कर देते हैं। वर्ग करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर इसके ऊपर हो जाएगा 19 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जैसे आपने वर्ग किया तो आपको सामने एक क्या है, सरसमीका आपके सामने बन रही है। देखो यदि नहीं बनी है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो कैसे, यहाँ पे हुई है L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के। क्या होता है सरसमीका इसकी, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB 2BC प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2CA। तो अपने को यहाँ पे मान को रखना है। तो A स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो जाएगा अपना L, ठीक है, B हो जाएगा आपका यहाँ पे B हो जाएगा और C आपका यहाँ पे हाइट हो जाएगा। ठीक है, मान को रख देते हैं। तो A का स्क्वायर रख दिया L स्क्वायर, B की जगह लिख दिया B स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा H स्क्वायर प्लस 2 का 2 रख दिया, AB कितना है यहाँ पे LB, तो यहाँ रख दिया LB प्लस फिर 2BC यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में BH, तो यहाँ लिख देंगे BH प्लस 2 का 2 रख दिया, CA क्या हो जाएगा HL बराबर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 361, क्योंकि 19 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है यहाँ पे 361 होता है। अब देखो यहाँ पे इसको खोल देते हैं तो क्या बन जाएगा अपने पास, देखो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो पूरा है इस प्रकार से 2LB प्लस HL, ठीक है ना, ये आपके हो जाएगा 361 के। हम जानते हैं L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर किसके होता है यहाँ पे 121 के होता है, क्यों, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने निकाला है ऊपर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर क्या होता है 121। तो हम इसकी जगह के ऊपर क्या रख देते हैं यहाँ पे 121 का रख देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 121 को यहाँ पे रख दिया, इस L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह यहाँ पे रख दिया, फिर बाकी वाले को जो चीज़ का पूरा रख दिया बराबर यहाँ पे 361। अब हम क्या कर देते हैं, इस 121 को क्या कर देते हैं उधर पक्षांतर कर देते हैं, इधर पीछे लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या बच गया पीछे 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। तो देखो यहाँ पे सब में देखें तो 2 अपने पास सभी में कॉमन, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 को क्या लेते हैं बाहर लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा 2L प्लस B प्लस HL बराबर 361 है, उधर प्लस का उधर माइनस में हो जाएगा ये, तो 361 में से 121 चला गया, पीछे क्या बच गया 240। तो अपने पास क्या बच गया पीछे यहाँ पे, अपने पास बच गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया यहाँ पे 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपना क्या आ गया यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। उससे पहले अपने को और भी चीज़ इसके अंदर और निकालनी है क्या, नहीं निकालनी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे इसके ऊपर 7वें क्वेश्चन के ऊपर। 7वां प्रश्न हमारे सामने क्या दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर वर्गाकार एक क्या है फर्श है, एक कमरे के अंदर आपको उसका 180 सेंटीमीटर हवा है, तो कमरे में आपको क्या निकालना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, कोई इतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल समझ लो। तो देखो अपने को क्या दिया है 6 सेंटीमीटर वजह का वर्गाकार फर्श है। तो देखो फर्श है तो उसमें क्या होगा, उसकी लंबाई भी सेम है और चौड़ाई भी सेम होगी। मैंने क्या आपको क्या निकालना है इसके अंदर, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है इसके अंदर, ऊंचाई। अब बोला 6 सेंटीमीटर वर्ग के अंदर आपको जो कमरे का जो 180 मीटर क्यूब, देखो अपने को क्या निकालना है इसके अंदर घनाभ, क्योंकि वर्गाकार है, एक कमरा है, कमरे का जो आयतन है वो अपने को क्या दिया है यहाँ पे 180 मीटर क्यूब में दिया, ध्यान रखना है मीटर क्यूब है, मतलब आपको क्या निकालना है यहाँ पे आयतन। तो हम जानते हैं घनाभ का आयतन बराबर है अपने को दिया है 180 मीटर क्यूब। तो हम जानते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाए 180
तो लंबाई कितनी है 6, चौड़ाई कितनी है 6 और ऊंचाई क्या है अपने पास याद करनी है 180 का रख दिया हम। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, फिर 36 को हमको क्या करना है उधर पक्षांतर कर देना 180 के नीचे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 180 बट्टे में हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा। 36 का भाग हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा देना चाहता हूँ सीधा दे दो, या तो आप इसको काट भी सकते हो, तो हो जाएगा अपने पास आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऊंचाई जो हो गई वो अपने पास यहाँ पे क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 5 मिल जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न अपने को क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है यहाँ पे दीवार की लंबाई आपको दी गई है प्रश्न के अंदर, ठीक है। दीवार की लंबाई आपको यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे 44 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और ऊंचाई दी हुई अपने को 35 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि हम बात करें तो ये सेंटीमीटर में है, ठीक है ना, और ये दोनों क्या इसके अंदर ये मीटर में है और ये भी मीटर में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 44 मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो हम जानते हैं 1 मीटर में जो सेंटीमीटर होता है वो क्या होता है, यहाँ पे 100 होता है। तो हम क्या कर देंगे 44 का मल्टीप्लाई 100 के साथ कर लेंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ पे 4400। 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर की हम क्या करते हैं 1.5 है, इसका मल्टीप्लाई यदि हम 100 से कर लेते हैं तो यहाँ पे अपने पास क्या मिल जाएगा यहाँ पे 150 सेंटीमीटर। तो ईंट की जो लंबाई आ गई वो अपने पास क्या आ गई यहाँ पे 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई अपने पास दी हुई है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे ईंटों की संख्या निकालनी, ये चीज़ ध्यान रखना है। जब भी आपको ईंटों की संख्या निकालनी है तो आपको दोनों आयतनों को ऊपर नीचे कर लो, ठीक है। दीवार का आयतन हो जाएगा, इधर हो जाएगा ईंट का आयतन हो जाएगा। ये चीज़ आप पहले आप चीज़ समझ चुके हो क्योंकि आपने ये 9th क्लास में पढ़ा भी है, ठीक है। आपको 2 चीज़ें यदि दे दें, आपको दीवार के अंदर उसकी लेंथ और चौड़ाई ऊंचाई दे दें, ठीक है, और इसी प्रकार से आपको ईंटों की आपको इसके अंदर ईंट के बारे में उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देते हैं, हमेशा आपको वहाँ पे क्या पूछेगा ईंटों की संख्या पूछेगा। तो हम जानते हैं ईंटों की संख्या में क्या होगा, दीवार का आयतन जो आपको दिया है पहले दीवार का आयतन बट्टा ईंट का आयतन। तो ठीक है, हम क्या कर देते हैं वहाँ पे मान को पुटअप कर देते हैं, ठीक है। हम वहाँ पे क्या करेंगे मान को रख देते हैं। तो अपने पास दीवार का जो आयतन है उसके मान को हमने यहाँ पे रख दिया है, दीवार का आयतन अपने पास ऊपर रख दिया, नीचे क्या रख दिया यहाँ पे ईंट का आयतन रख दिया, ठीक है। 0 से हमने 0 को काट दिया, ठीक है। 22 से ही कट गया 44 2 बार, 7 के पार्ट से 35 कट गया 5 बार, मल्टीप्लाई करेंगे नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे 200 × 15 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 15,000। तो ईंटों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 15,000 आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने यहाँ पे है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न अपने को क्या दिया गया है, कमरे की लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर, ऊंचाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर। आपको क्या बोला है, कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी छड़ें। अब इस प्रश्न को थोड़ा गौर से देखना, इस प्रश्न के अंदर अपने को क्या पूछा गया है, अपने को यहाँ पे क्या निकालने को बोल रहा है कि कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ आपको ज्ञात करनी है। लंबी छड़ को आपको ध्यान रखना है। अब देखो जब आप यदि कमरे के अंदर आप छड़ को रखते हो तो छड़ को कैसे रखते हो, तिरछा रखते हो कि नहीं रखते हो, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे घनाभ का विकर्ण होगा। वहाँ पे क्या निकालेंगे हम, घनाभ का विकर्ण। क्यों घनाभ का लिया, क्योंकि अपने को क्या दिया, कमरा दिया गया है ना। तो अपने को क्या दिया, यहाँ पे कमरा दिया है, तो कमरे में हम क्या निकालेंगे, घनाभ का विकर्ण। हम सभी जानते हैं घनाभ का विकर्ण क्या होता है, रूट में L² + B² + H² हो जाएगा, ठीक है। या तो इसको बोल सकते हैं रूट में L² + चौड़ाई स्क्वायर + ऊंचाई स्क्वायर। तो लंबाई अपने को दी है यहाँ पे 10 का स्क्वायर, चौड़ाई अपने को दी है यहाँ पे 8 का स्क्वायर, ऊंचाई दी है यहाँ पे 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये वापिस हो जाएगा रूट में 10 का स्क्वायर होता है 100, चौड़ाई 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। इन सभी को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 200 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 200 तो सर किसी का होता नहीं, हाँ बिल्कुल इस नहीं होता है 200 किसी का, पर तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2 को रूट में ले सकते हैं, इसको ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा इसके अंदर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 100 हो जाएगा, ये क्या होगा 200। अब देखो रूट 2 किसी का होता नहीं, पर हाँ 100 किसी का होता है, इसको ले लो बाहर। 100 किसका होता है, 10 को ले लिया बाहर, तो ये हो जाएगा 10 √ 2। तो ये अपने क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न अपने को सामने क्या दिया है कि घन का आयतन दिया हुआ है, ठीक है। घन का आयतन आपको यहाँ पे दिया गया है 512 दिया है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है इसके अंदर, भुजा। तो हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। कितनी दी है यहाँ पे 512 क्यूब है, इसके ऊपर हो जाएगा, ये घन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये घन किसका होता है 512, 8 का होता है। नहीं हो तो पता लगा सकते हो। देखो एक और चीज़ बता देता हूँ, जब कोई आपको घन का बारे में पता नहीं वो किसका घन है, तो हम एक छोटी सी बात करें तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 512, तो आप क्या कर दो, इनको जोड़ दो। देखो ऐसे 5 + 1
+2 कितना हुआ 5 + 1 6, 6 ने 7 और 8। इस प्रकार से आप घन के अंदर इसका आयतन भी निकाल सकते हो। ये किसका घन है ये आप पता लगा सकते हो। तो अपने पास भुजा कितनी आ गई यहाँ पे 8 आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो हमारे सामने नेक्स्ट प्रश्न क्या है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे दीवार की लंबाई दी गई है ना। दीवार की लंबाई आपको यहाँ पे दी है, यहाँ पे 5 मीटर, चौड़ाई दी है 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है आपको यहाँ पे 3 मीटर। तो अभी मैंने आपको बोला था मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया, क्या करेंगे 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100, तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 500 सेंटीमीटर, 3 मीटर है, मीटर में को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 300। द्वारा माप के अंदर आपको लंबाई दी गई है, वही प्रश्न आपके लंबाई है 20 ईंटों के अंदर, चौड़ाई आपको दी है यहाँ पे 10 और ऊंचाई आपको दी है 7.5। तो आपको वही प्रश्न सेम बनना है, आपको यहाँ पे ईंटों की संख्या निकाल सकते हो। नॉर्मल सी बात है इस प्रश्न को आप, चलो ठीक है, इस प्रकार से आप प्रश्न को निकाल सकते हैं। यहाँ पे ईंटों की संख्या के द्वारा हो जाएगा दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन। ठीक है, ध्यान रखना जब भी कोई चीज़ 2 इक्वल आपको दी जाए तो हमेशा उसके अंदर आपको क्या पूछेगा, उसकी संख्या पूछेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3000 ईंट हो जाएगा। अब इसको करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने क्या है, आज का लास्ट प्रश्न इसके अंदर है। लास्ट प्रश्न हमारे सामने क्या है कि आपको क्या दिया है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का आपको रेशो दिया गया है ना। आपको यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का मान भुजाएं के अंदर लंबाई नहीं दी हुई है, आपको वहाँ पे क्या दिया है, रेशो दिया गया। ये चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनना। जिस प्रश्न के अंदर आपको कोई मान के अंदर उसका अनुपात दे दे, ठीक है, अनुपात दे दे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको मानेंगे, है ना। मानने में आप कुछ भी ले सकते हो, कोई वर्ड के पीछे कोई भी वर्ड ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया लंबाई के अंदर के ले लिया, तो मैंने क्या लिखा माना कि लंबाई 5 के, चौड़ाई 3 के और ऊंचाई यहाँ पे 2 के हैं, है ना। आपको आगे क्या बोला है, इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, वो आपको यहाँ पे दिया है 558 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपको यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान निकालना है। नॉर्मल सा प्रश्न है, कोई हार्ड नहीं है। देखो सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, किसका पूछा अपने को, घनाभ का। तो हम जानते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक के अंदर LB + BH + का HL। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, बराबर के अंदर लिख देंगे 558। अब हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमने मानी है वहाँ पे L जैसे माना है तो वहाँ पे 5 के, चौड़ाई हमने यहाँ पे माना है उसकी जगह 3 के, ऊंचाई जो है कहीं वहाँ पे 2 के। इस मान को हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे रख देना, बराबर 558 यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, जैसे इस मान को हम रख देते हैं, जैसे देखो 2 का 2, L की जगह क्या लंबाई कितनी थी 5 के, B 3 के, प्लस यहाँ पे जो B हैं वो 3 के हैं अपने पास, चौड़ाई जो है ऊंचाई अपने पास 2 के, प्लस ऊंचाई अपने पास यहाँ पे 2 के, प्लस लंबाई है 5 के। ठीक है, बराबर 558। देखो 2 को 2 रख दिया। अब इनको सभी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, इन सभी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं। देखो 5 3 15 के स्क्वायर प्लस 3 के और 2 के हो जाएगा अपने पास 6 के स्क्वायर। 5 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो यहाँ पे हो जाएगा 10 के स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 558। ठीक है, अब जैसे 2 था यहाँ पे वाला, 2 यहाँ पे गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में चला गया। ठीक है, तो ये किसके चला गया, इसके भाग में अपने पास यहाँ पे भेज दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 के स्क्वायर, 6 के और 10 के, इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 31 के स्क्वायर। ठीक है, अब 2 का भाग 558 में देंगे तो क्या आएगा 279 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ पे के स्क्वायर को के स्क्वायर रख दिया। अब 31 गुणा में कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा। तो ये इसके कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो के स्क्वायर में यहाँ पे हो जाएगा 279 में हमने भाग दिया 31 से, 31 के पारे से 279 जाता है 9 बार। तो यहाँ पे क्या था, के स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर बराबर यहाँ पे था 9, स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो ये क्या चला जाएगा रूट के अंदर 9। बताओ रूट 9 जो होता है वर्ग किसका होता है, 3 का होता है। तो अपने पास जो हमने माना था के को, अपने पास कितना मिल गया, यहाँ पे 3 मिल गया। अब हम क्या लेंगे, लंबाई को हमने क्या माना था, यहाँ पे 5 के माना था। अब जहाँ पर के हैं वहाँ पे, जैसे यहाँ पे लंबाई को माना था 5 के, चौड़ाई को हमने माना था 3 के, ठीक है, और ऊंचाई को यहाँ पे था 2 के। अब अपने को जहाँ के है वहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे 3 को वहाँ पे रख देना है। तो रख देंगे 5 गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा 15। तो लंबाई कितनी मिल गई अपने को 15, चौड़ाई यहाँ पे रख देंगे 3 था, 3 के पीछे के रख दिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा मान कीजिएगा 9, चौड़ाई अपने पास 9 मिल गई। इसी प्रकार से ऊंचाई का मान रखेंगे यहाँ पे 3, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपको क्या यही अपने को निकालना था। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो ये तो अपनी हो गई एक्सरसाइज 16.1। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज 16.2 को लेके। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।